नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने एक ऐसा स्मॉल केस जो 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, हर एक पीरियड में नंबर 1 पे है। शायद 1 साल में नंबर 2 पे है, देखेंगे हम लोग। स्मॉल केस में साइट में हूँ मैं अभी, ऑल स्मॉल केसेस में क्लिक कर रहा हूँ। फी बेस्ड स्मॉल केस में क्लिक कर रहा हूँ, जो कि हम लोग फ्री एक्सेस वाले स्मॉल केस कंसिडर नहीं करेंगे। और मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे इंक्लूड न्यू स्मॉल केसेस पे के, ताकि न्यू स्मॉल केस जो नया नया स्मॉल केस 1 और 2 साल में आया है वो भी इंक्लूडेड हो जाए हम लोग के सर्च में। और सॉर्ट बाय हम लोग करेंगे 1 महीना। देखिए, स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस रिटर्न, देखिए 1 महीने का रिटर्न है ये 34%। ये बहुत ज्यादा रिटर्न होता है। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट देखिए, करीबन हाफ हो गया क्वांटस डिफेंस का। इसका नेक्स्ट हाफ है 18%। ओमनी भारत डिफेंस इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है लगातार 3-4 साल से। देखिए इसका भी 16% है, इसका डबल हो गया है स्मार्ट वैल्यू डिफेंस का। नेक्स्ट बात करते हैं 6 मंथ्स का। नंबर 1, 101% इन सिक्स मंथ्स। नेक्स्ट है एमएमजी मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल केस, 77%। उसका थर्ड है एम ओमनी भारत डिफेंस, 75%। डिफरेंस देखिए आप, करीबन 77, 87, 97, करीबन 25% का डिफरेंस आ गया है यहाँ पर। ठीक है। और हम लोग जब बात बात कर रहे हैं 6 महीने का, पहले वाले का या इसका मैं जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो दिखाऊंगा। इसका सब्सक्रिप्शन फीस जानते हैं आप लोग कितना है। मैंने एमएमजी मैन्युफैक्चर करीबन 30,000 प्लस है सब्सक्रिप्शन फीस। और इसका देख के आप लोग दंग रह जाएंगे कितना है। 1 साल में चलते हैं, 1 साल में देखिए ओमनी भारत डिफेंस टॉप पे है 242। ये इसके नीचे ही है, काफी डिफरेंस नहीं है। देखिए 234 टू 235%, मतलब लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। तो देखेंगे ये स्मॉल केस के बारे में अभी। स्मॉल केस के देखने से पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं स्मॉल केस के बारे में। यहाँ पे देखिए, देयर इज मच एम्फेसिस ऑन द डिफेंस सेक्टर। ये बेसिकली डिफेंस सेक्टर वाला नाम से ही पता लग रहा है हम लोग को कि डिफेंस जो सेक्टर का कंपनीज है वहां पे ये पैसा लगाता है। डिफेंस सेक्टर इंडिया का अभी काफी राइज में है, काफी बूम में चल रहा है। इनफैक्ट इंडिया का नहीं, सारे वर्ल्ड का डिफेंस सेक्टर काफी राइज में चल रहा है, क्योंकि इतना जो इसराइल ईरान का वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ है, तो सारे इतना इतना वॉर को लेके इतना सारा सेंटिमेंट छाया हुआ है कि सारे गवर्नमेंट, सारे देश का गवर्नमेंट अपने डिफेंस में अच्छा खासा काम कर रहा है। तो इन लोगों के पास 5 ही स्टॉक्स है, जो 5 ही स्टॉक्स डिफेंस स्टॉक्स का है। तो 5 स्टॉक्स मतलब आपका रिस्क काफी हाई होगा, बहुत ज्यादा रिस्क होगा। और उसके साथ रिटर्न्स भी देख ही लिए आप लोग, 230% का रिटर्न्स है 1 साल में। तो रिटर्न्स भी काफी छप्पर फाड़ के आएगा। ठीक है, जो लोग भी रिस्क लेना चाहते हैं रिवार्ड्स के लिए, वो उनके लिए ये स्मॉल केस परफेक्ट है। तो 5 स्टॉक्स है, हर एक स्टॉक का इक्वल वेटेज है। ये रिव्यू हर महीना होता है, ये मंथली बेसिस पे रिव्यू होता है इनका। स्टॉक्स आर बेस्ड ऑन मोमेंटम फिल्टर्स। मोमेंटम जो जो मोमेंटम में है, जो जो स्टॉक्स उन्हीं को बस पिक करता है। और ये फॉलो करता है कटिंग योर लॉसेस एंड लेटिंग योर विनर्स रन। इसका मतलब क्या है, जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है इनके पोर्टफोलियो में, उसको थोड़ा निकाल देते हैं। और जो जो पोटेंशियल दिखता है इन लोगों के, ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस करेगा या फिर अपने पोर्टफोलियो में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है, जो जो स्टॉक्स हो उसको मतलब उसको रहने देते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो उसके बाद है कंसेंट्रेटेड स्पेसिफिक वन सेक्टर। तो यहाँ पे बोल भी रहा है कि अटेंडेंट रिस्क, जो रिस्क काफी हाई होगा, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं वी वुड नॉट रिकमेंड इन्वेस्टमेंट्स अबव 5 लाख इन दिस बास्केट। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप लोग 5 लाख के ऊपर भी डाल सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये काफी रिस्की स्मॉल केस है, इसलिए ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं बस 5 lakhs के अंदर ही रखिए। लेकिन ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, आप उसके ज्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है। तो अभी थोड़ा स्मॉल केस के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 ईयर में 225% है, जो कि बेहतरीन है। ये लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर May 23 को, तो 1 साल हो चुका है इसका। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 70,000, जो कि ठीक ठाक कॉर्पस है। और इनका प्लान्स देखिए, बस 6 महीने में 5,500, तो 1 साल में बस 11,100 रुपये है। मैं जो अभी मोमेंटम वाला एमएमजी वाला स्मॉल केस बताया था वो 30,000 प्लस है, और वो भी इसका रिटर्न्स से कंपेयर नहीं कर पा रहा। तो 11,000 में 1/3 फ्लैट फीस देके, इन लोगों का सब्सक्रिप्शन फीस देके आपका कितना अच्छा कॉर्पस बन सकता है, सोचिए जरा। ठीक है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है जो 5 लाख जो है ये बोल रहा है। मैं जो बोलूंगा हमेशा, मैं एक फॉर्मूला अपना पिक करता हूँ कि अपना कॉर्पस से 2% से ज्यादा होना नहीं चाहिए इनका सब्सक्रिप्शन फीस। तो इनका सब्सक्रिप्शन फीस हो गया 11,100 रुपए। ठीक है। और 2% के हम लोग डिवाइड करें 0.02 इक्वल्स टू
5,55,000, वही लगभग सेम ही आ रहा है। ठीक है, ये लोग 5 लाख रिकमेंड कर रहे हैं, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 5,55,000, तो 5 लाख भी आप लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर डालूंगा इसमें तो क्योंकि मैं ये वाला स्मॉल केस मुझे इतना अच्छा लगा, मैं खुद एक स्मॉल केस में लगाने का सोच रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से, तो ये मेरे एक शॉर्ट लिस्ट में है। मैं डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा ये स्मॉल केस, जिन सबके लिए नहीं है ये, जो डिफेंस स्कीम, जो डिफेंस सेक्टर में विश्वास कर रहा है, जो भरोसा कर रहा है डिफेंस सेक्टर में, और जो रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए डिफेंस सेक्टर आगे 6 महीने में अच्छा परफॉर्म ना भी कर सकता है, तो आपका आपका पोर्टफोलियो काफी डाउन भी जा सकता है, तो वो उसको उसको दिमाग में रख के ही ये स्मॉल केस में इन्वेस्ट कीजिए आप लोग। तो ये इक्विटी मल्टी कैप स्मॉल केस है, इसका बेंचमार्क है। 100 रुपये लगाते हैं, मैं ऑल में गया हूँ, ऑल में मतलब 1 साल से थोड़ा ही ज़्यादा हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ था May 23 से। ठीक है, तो हाँ, ये 100 रुपये लगाते इक्विटी मल्टी कैप करता आपका 135 रुपये। इसका देखिए 329%, 229% का इसका परसेंटेज रिटर्न है। 1 ईयर का देखिए, 1 ईयर के चार्ट में चलते हैं, 100 रुपये का करता है इक्विटी मल्टी कैप 34% ओनली, ये करता है 228%, मतलब कोई रेशियो ही नहीं है, मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ठीक है, 6 महीने का देखिए 14% और 101%, 1 महीने का ये तो 0.09% और ये 33%, मतलब देख सकते हैं इसका मतलब अपने बेंचमार्क के साथ क्या तुलना में क्या जबरदस्त रिटर्न्स दे रहा है। और भी एक बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा, बहुत सारे स्मॉल केस देखेंगे आप लोग के स्टार्टिंग से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हुए दिखता है। ठीक है, मान लीजिए कि 1 साल तक, 6 महीने तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, उसके बाद मार्केट में जब तेजी आया, जब बुल मार्केट में सब कुछ भागता है, ठीक है, बुल मार्केट में सब कुछ भागता है, और मेन मेन जो चीज़ है बियर मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है एक स्टॉक या एक स्मॉल केस, एक म्यूचुअल फंड, वो देखने लायक है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से, जब से स्टार्टिंग हुआ है, अच्छे खासे नंबर से बीट करते हुए आ रहा है अपने बेंचमार्क को, जो कि बेहतरीन है। और ये यहाँ पर तो एक अच्छा खासा रैली दिया है, देख सकते हैं बेंचमार्क यहाँ से यहाँ तक गया है, मतलब 129, देखिए इक्विटी मल्टी कैप जो येलो कलर में 129 से पहुंचा है 136 को, और ये वाला देखिए 235 से पहुंच गया है, देखिए कितना 331, काफी काफी बेहतरीन है। स्टॉक्स एंड वेट्स की तरफ देखते हैं, ओनली 5 स्टॉक्स है, तो मैं जैसे बोला कि काफी रिस्की कंसेंट्रेटेड मतलब रिस्क है आपका। लास्ट रिबैलेंसिंग हुआ था अप्रैल को, ये नीड बेसिस में है, वहाँ पे लिखा था कि 1 पर मंथ करता है, लेकिन ये पर मंथ नहीं करता, बेसिकली नीड बेसिस पे करता है, जब भी ज़रूरत पड़ता है तब करता है, जो कि अच्छी बात है। मान लीजिए कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो अगर मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे रिबैलेंसिंग होता है, तो उस स्टॉक को रख के रहना पड़ता है इन लोगों के लिए, उसको निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन नीड बेसिस में क्या है, अगर देखते हैं कि एक स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तुरंत निकाल देते हैं उसको, कि अपने पोर्टफोलियो को हैम्पर ना करे। रिबैलेंस टाइमलाइन देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 23 मई से स्टार्ट हुआ है, 1 2 ओनली 2 रिबैलेंस हुआ है लगा लास्ट 1 साल में, मतलब क्वार्टरली छोड़िए, ये सेमी एनुअली हो गया है। ठीक है, लास्ट मतलब 1 साल में बस 2 रिबैलेंसिंग, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ इतना कम रिबैलेंसिंग करता है ये लोग, और इतना अच्छा खासा स्टॉक पिक किए हैं कि आपको रिटर्न्स इतना बेहतरीन मिल रहा है। ठीक है, तो इसके कारण मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, इसके कारण आपका रीबैलेंसिंग जो चार्जेस है, ट्रांजैक्शन जो चार्जेस है, वो बहुत कम हो जाएगा। अभी नीचे चलते हैं होल्डिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, लार्ज कैप में 40, मिड कैप में 40, स्मॉल कैप में 20, बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन है। सारे सारे स्टॉक यूनिवर्स का थोड़ा थोड़ा लेके रखे हैं, कि स्मॉल कैप भी ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप लिया ही नहीं है, स्मॉल कैप का भी 20% है, मिड कैप का भी 40% है, और लार्ज कैप का भी 40% है। स्मॉल कैप का जरूरत है, क्योंकि जब जो मेन ग्रोथ दिखाता है ये स्मॉल कैप ही दिखाता है। ठीक है, स्मॉल कैप का ग्रोथ भी आ जाएगा इसके पास, इस पोर्टफोलियो में, और लार्ज कैप का जो स्टेबिलिटी है वो भी आ सकता है, तो एक अच्छा मिक्स ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी वाला स्मॉल केस है ये। तो अभी थोड़ा कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, ये 224% जो है, इसमें सब्सक्रिप्शन फीस और ट्रांजैक्शन चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, हम लोग वो इंक्लूड करेंगे। 1 ईयर का देखते हैं, आप लोग अगर 1 लाख रुपया लगाते हैं तो 11,000 तो इनका फ्लैट फीस लग जाता है, तो 1 लाख लगाना स्मॉल केस में एकदम ही रिकमेंड नहीं है। स्मॉल केस में जब भी आप आ रहे हैं, एक अच्छा खासा कॉर्पस लेके आइए, नहीं तो आपका कोई पैसा नहीं बनेगा। मिनिमम जो मैं फॉर्मूला बताया 0.02% से इनका सब्सक्रिप्शन फीस डिवाइड करने के बाद ही जो नंबर है उसके आसपास लगा सकते हैं आप। ट्रांजैक्शन चार्जेस देखिए ओनली 489 रुपीज, मतलब है ही नहीं कुछ, 500 रुपए से कम, मतलब
ये लोग इतना कम रीबैलेंसिंग करते हैं, जो कि अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कम रीबैलेंसिंग के साथ अगर कोई इतना अच्छा परसेंटेज रिटर्न्स ला रहा है, तो मतलब कितना अच्छा अच्छा स्ट्रेटेजी है इन लोगों का स्टॉक पिकिंग का, जरा सोचिए। एसटीडी चार्जेस 331 और डीपी चार्जेस 112, बाकी तो कुछ है ही नहीं, टोटल 500 रुपये से कम, बहुत ही अच्छा है। अगर यही मैं जो मैं 555 बोला, 5,55,000, ये है आपका मिनिमम अमाउंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अप्लाई चार्जेस में डालता हूँ मैं, 555 लगाते हैं आपका 11,000, तो इनका फ्लैट फीस है ही। ट्रांजैक्शन चार्जेस देखिए 2,000, ओनली 2,200, 5.5 से ज्यादा, 5.5 लाख से ज्यादा लगा के ओनली 2,200 रुपीज आपको ज्यादा देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, मतलब ट्रांजैक्शन चार्जेस। 568 आपका टोटल आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। आपका रिटर्न्स देखिए, 12,54,000 इन 1 ईयर, एक साल में 219% का रिटर्न है। मतलब ये दिमाग कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहा है कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है ये। और ये स्मॉल केस ऐसा है कि बहुत लोग अभी बात नहीं कर रहे स्मॉल केस के बारे में। एक बार अगर सबके नजर में आ गया ना, ये स्मॉल केस का जो सब्सक्रिप्शन फीस है इतना कम नहीं रहेगा। आप मैं जो दिखा एमएमजी वाला स्मॉल केस, फिर बीएम विजन वाला स्मॉल केस, जो भी है, बसंत महेश्वरी जी का बहुत सारे स्मॉल केसेस है, तो 30,000, 35,000, 34,000 ऐसा टाइप सब्सक्रिप्शन फीस है इनका। तो ये अभी फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा है, ज्यादा अवेयर नहीं है लोग इस स्मॉल केस के बारे में, तो 11,000 भी सब्सक्रिप्शन फीस रखे हैं लोग। एक बार आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर लोग बढ़ाना स्टार्ट कर दिए, लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, सब्सक्रिप्शन लेना स्टार्ट कर दी यहाँ पर, तो सब्सक्रिप्शन फीस भी आराम से बढ़ जाएगा। मुझे याद है एक टाइम पे सुपर मल्टीप्लायर्स जो इतना ज्यादा अभी फेमस है, स्मॉल के वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल केसेस माना जाता है सुपर मल्टीप्लायर। मैं जब पहली बार वीडियो बनाया था उसका, शायद 12,000, 10,000, 12,000 इनका सब्सक्रिप्शन फीस था पर ईयर। अभी जानते हैं कितना हुआ है उसी का? कितना हुआ है? 4 महीने पहले मैं वीडियो बनाया था, अभी उसका हो गया 26,000 रुपये, डबल से भी ज्यादा हो गया है। एक बार अगर मतलब इन्वेस्टर्स को पता लग जाता है कि ऐसा एक स्मॉल केस है, अच्छा एक स्मॉल केस है, तो छप्पर फाड़ के लगाते हैं पैसा, और स्मॉल केस मैनेजर्स भी अपना सब्सक्रिप्शन फीस बढ़ा देते हैं। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये बेहतरीन मौका है लगाने के लिए, कब सब्सक्रिप्शन फीस बढ़ा दे, गॉड नोज। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं एवरी वीक स्मॉल केस का 2-3 स्मॉल केस रिव्यू करता हूँ, और मैं खुद भी एक स्मॉल केस में लगाने वाला हूँ नेक्स्ट महीने से, और डेली अपडेट आएगा स्मॉल केस का भी अपने चैनल पे। तो आप लोग को पसंद आए तो देखते रहिए, और ये वाला स्मॉल केस तो डेफिनेटली मेरे एक शॉर्ट लिस्ट में है, मैं इसको भी कंसिडर करूंगा जब मैं लगाऊंगा पैसा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी गुड डे।